सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर नुस्खे लेकर आते हैं, कुछ उपचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन में आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। लेकिन ये नुस्खे और उपचार तभी काम करते हैं जब इन्हें पूरा विधिवत तरीके से किया जाए। इसका मतलब हमें ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कौन से उपचार हमें कब करने चाहिए और किस तरीके के रोगों पर करने चाहिए, इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। यानी कब कौन सा रोग हमारे शरीर में है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके आधार पर हम उसे पहचानें और फिर उपचार शुरू करें, तभी लाभ मिलेगा। और ये सारी चीजें इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान आपको बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कमजोर दिल वाले लोगों की, क्योंकि अक्सर लोगों में बहुत देखा जाता है धड़कनें अधिक अचानक बढ़ जाती हैं, बहुत कमजोर दिल के होते हैं। तो क्या ये केवल स्वभाव होता है या इसके पीछे आप किसी रोग को मानते हैं कारण? देखिए, ये नमक की कमी है। नमक की कमी है। अच्छा। जब सोडियम नमक की जी। कमी शरीर में पड़ती है तो उसका दिल घबराता है। अच्छा। और ये एक बड़ा भयंकर रोग है। आदमी थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं करता हो एकदम। लेकिन गुरु जी, जैसे कि नमक की आप बता रहे हैं, नमक तो हर एक व्यक्ति हर एक चीज में खाता जरूर है। अच्छा। नमक को जो है ना जी। हमारे खान पान की चीज़ों में भी है, सब में है। हाँ। परंतु जो सबसे ताकतवर नमक है वो मूली के अंदर है। अच्छा, तो प्राकृतिक लवण जो होते हैं। हाँ। जी। यदि आप प्रतिदिन एक मूली खा रहे हैं तो आपका दिल कभी कमजोर नहीं हो सकता, पत्थर जैसा मजबूत हो। तो सोडियम की कमी पूरी होती है उससे, ऐसा? हाँ। अब जिसका दिल कमजोर है उसको आप नियम से सुबह कम से कम 50 ग्राम मूली का जूस निकाल करके, जिसमें मूली भी और मूली के पत्ते भी है, परंतु मूली छिलनी नहीं है। अच्छा। दोनों चीज़ें मिला के रस निकाला और उसमें थोड़ी 5-4 बूंद नींबू की डाल दी। अब उसको कहना है कि चुस्का लेके पीना आस्ता आस्ता। वो अंदर जाके 3 काम करेगा। सबसे पहले तो आपके लीवर की धुलाई करेगा, फिर उसके बाद पैंक्री की धुलाई करेगा, फिर उसके बाद पित्ते की धुलाई करेगा। अब जो दिल ने पचाया, पैंक्री ने इंसुलिन बनाई, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दे पे गया, गुर्दे ने सारा खून साफ किया, टट्टी पेशाब लग किया, तिल्ली को दिया, तिल्ली से दिल को चला गया, दिल को शुद्ध खून गया तो घबराहट कहाँ से होगी? पूरी सप्लाई सही तरीके से मिलेगी तो। हाँ, हाँ। ये है असल चीज। अब जब उसके पास खून शुद्ध आ गया और फेफड़ों से ऑक्सीजन मिली, उसने दिमाग को दिया, दिमाग ने पूरे शरीर में उसका भ्रमण कराया, जहाँ पे कोई चीज का कमी थी वो पूरी होगी। जो उसके अंदर पॉइजन था लाके दोबारा दिल को साफ करने के लिए दे दिया। और मूली का जो अर्क अंदर गया था, उसने जो अंदर धुलाई शुरू की है, जो गंदा खून आया उसको भी साफ कर दिया। अच्छा। जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल उतार कर कपड़ा चमक जाता है, ऐसे आपका दिल
मजबूत भी होगा, और जो भी आपके खाए पिए से खून बनेगा उसको साफ करके शरीर को देगा तो चेहरे पे चमक आएगी। ये है असली चीज, ये इसकी बात है बिल्कुल। और मूली खाने से आदमी बिदकता है। हाँ, मूली से अजीब सा एक परहेज सा किया जाता है। हाँ, उसको डकार आती है, नाक में चढ़ती है, आंखों में जाती है। अब उस डकार को भी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा गुड़ खा लो, अच्छा। अब आपको डकार नहीं आएगी और वो अपना काम अंदर करता रहेगा। अब जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वायुमंडल में घूमी, वहाँ जितने भी ऑक्सीजन के अंदर रोग के कीटाणु से नष्ट हो गए, प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर आए तो रोग कहाँ से आएगा? ये है सर जी। और जो मूली खाने की वजह से कुछ लोगों को कहते हैं, एलर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को जलन महसूस क्यों होती है? जिनके अंदर खून के अंदर इन्फेक्शन है उनको होती है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, जब आप किसी चीज को पकाते हैं जी। तो उसको आग पे रख के गर्मी तो देनी पड़ती। पता है पता है इस हफ्ते नया क्या? इस हफ्ते नया क्या? ड्रीम 11 पर बनेंगे 35। जी हाँ, इस हफ्ते ड्रीम 11 पे बनेंगे 35 करोड़पति। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। उपाय बताया कि मूली के रस का सेवन जरूर करना चाहिए। करेंगे, हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज से ही। लेकिन जो रस बनाने के जो प्रक्रिया है, उसमें जो कचरा जिसे कह सकते हैं, या वो जो मलीदा सा बच जाता है, क्या उसका भी प्रयोग होता है? देखिए, उसके 3 प्रयोग हैं। अच्छा। एक तो आप आटे मिला के भी खा सकते हैं उसको, रोटी बना के, पहला। बिल्कुल। दूसरा कि उस पर थोड़ा नींबू का रस डाला, आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो है कि जब भी आपने मूली कद्दूकस की या जूस निकाला, उसका जो कचरा बचा है उस कचरे को आप सुखा लो। सूखने के बाद उसको पीस करके पाउडर बना लो। उस पाउडर को आप, जैसे 1 किलो पाउडर हो गया आपके पास, तो उसका आटा बना के 10 लीटर पानी में भिगो दो उसको, और मिट्टी के बर्तन में। अब उसको हर रोज डंडे से लाओ चाहे हाथ से। जब वो पूरा गल गया, पानी में घुल गया, अब उसका कुछ नहीं बचा, तो अब उसको मल के पतले कपड़े से छान लो। छान करके जो कचरा निकला उसको फेंक दो। अब उस पानी को लोहे की कढ़ाई में नहीं, स्टील की कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह उसको धीमी आंच पे उबाल के घन तत्व बना लो। वो घन तत्व हीटर है। अच्छा। अब बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उसको दे सकते हैं। कोई भी ठंड का रोग लगा है, उसमें शहद के अंदर, जैसे 15 साल से नीचे का बच्चा, तो उसको सरसों के दाने के बराबर दो। 15 साल से लेके 50 साल के अंदर जो है, उसको आप आधे चने के दाने के बराबर दें। और जो 50 साल से ऊपर चले गया, उसको पूरे चने के बराबर दें, साथ में मिला के। खांसी, जुकाम, नजला, ये सब चीजें उससे खत्म है। इतना लाभ ये देती है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि खून को साफ करने के लिए ये प्रयोग में आती है, तो क्या मात्र खून के साफ कर लेने से दिल की जो घबराहट है और जो कमजोरी है, क्या ये दूर हो जाती है? बिल्कुल। जब खून आपका शुद्ध है तो कहाँ से कमजोरी आएगी? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब खून गाढ़ा होगा और उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, तो आपको घबराहट होगी।
यानी जो शरीर में ऑक्सीजन जाती है वो भी पर्याप्त मात्रा में ही जानी हाँ। चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात थी हमारे बीमारियों की कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे हम अपने आप को हर एक रोग से बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो लापरवाहियां करते हैं उसका खामियाजा हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ही होता है। और उस समय तो बेशक हमें नहीं पता चलता कि कौन सी बीमारी कब कैसे कहाँ हमें प्रवेश कर रही है, हमें परेशान कर रही है, लेकिन जब वो रोग पनप जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जब परेशानियां देना शुरू करता है तब फिर हमें महसूस भी होता है कि अब रोग बढ़ चुका है और इसका उपचार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तब देर हो चुकी होती है। इसीलिए जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, रोजाना जोड़ते हैं, उनको ये चीज़ तो बिल्कुल पता है कि क्या कुछ हमें खान पान रखना चाहिए, कैसे हमें अपनी दिनचर्या का निर्वहन करना चाहिए और प्राकृतिक चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना बेहद ज़रूरी भी है। इस तरीके के नुस्खे और उपचार आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे। और हर घर में होना इन पुस्तकों का बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 10 किताबों का पूरा सेट है जो कि गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के तैयार किया है। तो इसीलिए इन पुस्तकों को आप अवश्य मंगवाएं और रोज़ इसका 5 से 10 मिनट अध्ययन ज़रूर करें। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, लेकिन दिन के समय में, यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं तो उनको शामिल ज़रूर करेंगे हम इस कार्यक्रम में। ये मैसेज हमें आया है योगराज जी का, और मुंबई से बात कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका सवाल है सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं और ये जानना चाहते हैं क्या गुरुजी सफ़ेद दाग में खट्टी चीज़ें जैसे कि नींबू और इससे युक्त चीज़ें क्या परहेज होती हैं या नहीं? देखिए, नींबू तो किसी भी रोग में परहेज में नहीं आता। अच्छा। नींबू एक किस्म का अमृत है। खून को साफ करने के लिए, गंदे खून को रोकने के लिए ये नींबू अमृत है। और नींबू हम निमोनिया के मरीज को भी खिला सकते हैं, और जिसको भयंकर गर्मी है उसको भी खिला सकते हैं, परंतु इसका रोग के अनुसार लेने का तरीका अलग अलग है। तो बिल्कुल और सफ़ेद दाग का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, परंतु एक दिन का उपचार नहीं है। उसमें आपके परहेज के ऊपर निर्भर है। जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता है, परंतु जड़ से समाप्त हो जाता है। जी।